अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहैब भट्ट है और आप देख रहे हैं दिल की बात। ज़ुहैब भट्ट के साथ बड़े अरसे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कुछ अनचाही वजूहात की वजह से हम आ नहीं सके, दोबारा पॉडकास्ट नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी आप इसी प्लेटफ़ॉर्म पे दोबारा से पॉडकास्ट ज़रूर देखेंगे। आज की बात जो दिल की बात करना चाह रहा था, मैं आपसे करना चाह रहा था, वो ये कि हमारे मुल्क में अभी कुछ अर्सा पहले एक अजीब-सी सिचुएशन जो सी है पैदा हो गई और एक शादी थी। शादियाँ वैसे बहुत सारी होती हैं, बड़ी-बड़ी ह्यूज शादियाँ होती हैं, लेकिन एक शादी जो-सी है वो बड़ी लाइमलाइट में रही क्योंकि तमाम का तमाम सोशल मीडिया उसकी तरफ अट्रैक्टेड था और वो उसमें इंटरेस्टेड बहुत था। शादी पे बात करने से पहले एक बात जो-सी है, एक फ़िल्म आई थी पीपली लाइव। पीपली लाइव आमिर खान साहब ने बनाई थी, इंडिया की फ़िल्म थी। उसमें एक किसान होता है, वो परेशान होके कह देता है कि भई मैं खुदकुशी करने लगा हूँ। और वो खबर उस वक़्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है उसके लिए बड़ी अहम होती है। वो अनाउंस कर देते हैं और उसके बेचारे के मुँह से निकल जाता है। वो कहता नहीं है, वो बेचारा घबरा के कह देता है कि यार फिर मैं मर जाना, मैं मरना चाहता हूँ। तो ये कह के जब वो होता है तो वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में वो एक सेंसेशन बन जाता है। हर बंदा नत्थे से बात करना चाहता है, हर बंदा नत्थे की बात नोट करना चाहता है। नत्थे के दोस्त फेमस हो जाते हैं सिर्फ़ इसलिए कि वो नत्थे के दोस्त हैं। मीडिया उसका इंटरव्यू कर रहा होता है, आज नत्थे ने खाया क्या? आज नत्था कहाँ गया? आज नत्था इंसान कैसा है? और वो बड़ा आम सा आदमी होता है, यानी कि उसकी ज़िंदगी में कोई हैपनिंग चीज़ें नहीं होती, वो बड़ा आम आदमी होता है। यहाँ थोड़ा-सा वो डिफरेंट है हमारी वाली स्टोरी से। लेकिन नत्था जो-सा है वो एकदम से हाइप पकड़ जाता है। नत्था हर जगह वो अवेलेबल होता है, नत्था हर टीवी चैनल पे, हर सोशल मीडिया स्ट्रीम पे नत्था अवेलेबल होता है। ह्यूमन राइट्स के लोग उस पे बात कर रहे होते हैं, ऑपोज़िशन उस पे बात कर रही होती है। हर बंदा नत्थे पे बात कर रहा होता है। नत्था, नत्था हर तरफ हुई होती है, यानी कि वो कोई आप चैनल खोलते हैं, वहाँ पर वो लोग खोलते हैं, उस पे नत्था चल रहा होता है। कोई सोशल मीडिया खोलते हैं, उस पे नत्था चल रहा होता है। तो नत्था जो-सा है जब एकदम सेंसेशन बन जाता है सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की ज़ीनत बन जाता है, तो नत्था बाथरूम भी जाना होता है ना, तो वो नत्था जहाँ से होके गया होता है, तो मीडिया वहाँ पहुँच जाता है। ये बताने के लिए कि नत्थे ने जो ये यहाँ पर रफ़ा-हजत की है या जो ये की है उसने शिट, ये कौन से कलर की थी, नत्थे ने खाया क्या था और क्या निकाला, ये भी करने के लिए वजह यानी कि वो उनका बस चलता तो वो उसकी शिट के साथ भी इंटरव्यू कर बैठते। क्योंकि नत्था फ़ेमस होता है, हर बंदा फ़ेमस होना चाहता है। यहाँ पर स्टोरी ये नहीं है कि फलाँ बंदा जो-सा है बड़ा फ़ेमस है और वो इस यहाँ हर बंदा उसके साथ लग के फ़ेमस होना चाहता है। हर बंदे की कोशिश ये है कि उस बंदे के साथ लगे और फ़ेमस हो जाए। और वही कोशिश हम सारे यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला। आप यकीन करेंगे कि वहाँ पर लोगों की भरमार हो गई। लोग वहाँ लाइन में लगे हुए हैं, हर बंदा खाने, हालाँकि वो मेरे ख़्याल से मुझे यकीन है कि वो कोई स्पेशल चीज़ नहीं होगी, जैसे हम कहते हैं ना कि दास कुल्चा स्पेशल है, ये पावे स्पेशल हैं, ये बंदा कुक बड़ा अमेज़िंग है, ये बड़ा पुराना खाना पकाने वाला है, इसकी मछली बड़ी चिन्नई। क्योंकि यूट्यूबर ने खोला, तो उसके फैन्स वहाँ पहुँच गए। अब वो फैन्स कैसे फैन्स हैं, 2-3 से मुझे बात करने का इत्तेफ़ाक हुआ, तो वो तस्वीर इसलिए नहीं खिंचवाते कि वो उसके साथ में, वो इसलिए खिंचवाते हैं कि उसके फैन्स जो उनसे हैं, जो उसको देखते हैं, वो भी इसको देखें, यानी कि वो जो पैसे कमा रहा है, वो हम भी कमाएँ। फिर एक और खबर ये चली कि ये शादी की वीडियो इतने लोगों ने, मिलियंस लोगों ने देखी। 136 मिलियन ने देखी, कोई कहता है 57 मिलियन ने देखी, कोई कहता है इतने मिलियन ने देखी। वो जितनी मिलियंस ने देखी उतने डॉलर्स जिनकी शादी थी भाईजान की उनको आ जाएँगे और वो पैसे उनके पास ऑलरेडी, उनको सलामियों पे भी आएँगे अब। तो सलामियाँ भी हुई, बहुत सारी हुई और बहुत सारे पैसे भी इकट्ठे हो गए। बिल्कुल उनका हक है, उन्होंने कमाया, उन्होंने डाला, एक जस्टिफाइड वे है और लोगों ने देखा है। लोग देखना चाहते हैं, पाक दुनिया से बाहर भी देखना चाहते होंगे कि पाकिस्तान में शादियाँ कैसे होती हैं, चीज़ें कैसे होती हैं, सब चीज़ें देखना चाह रहे हो। लेकिन उसके अंदर जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी कूदा, जो हमारे डिफरेंट व्लॉगर्स भी कूदे, जो हमारे ब्लॉगर्स कूदे, जो हमारे तमाम की तमाम जितनी भी जिन लोगों का ताल्लुक भी इस कैमरे या माइक से है, वो सारे के सारे कूदे, वो बड़ा हैरान-कुन था। वो उसकी वजह यही थी कि उसके फ़ेम के अंदर से थोड़ा-सा टुकड़ा हम भी उतार लें और हमें भी मिल जाए। आप कहेंगे, "तू भी यही कुछ कर रहे हैं।" नहीं, मैं कर नहीं रहा, मैं सिर्फ़ तुहानू शीशा दिखा रहा, ना देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैनू, ठीक है? तो मैं आपको ये सिर्फ़ बताना चाह रहा हूँ, शीशा दिखा रहा हूँ। ये आयरनी है इस वक़्त हमारी सोसाइटी की, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम किस कदर पस्ती का शिकार होते जा रहे हैं कि हम ये सोच ही नहीं रहे कि हमने हीरो किन लोगों को बनाना है, किन लोगों की बात सुननी है, किन लोगों के पीछे जाना है। आप अपने आप से सवाल करें, ये जो व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स आप देखते हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी इनकी तरह बड़े होके बने? पैसा तो बिल्कुल वो कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं,
क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी बड़े होकर ऐसा कुछ करें? क्या आप चाहेंगे कि आपके घर में भी ऐसा यूट्यूबर हो जो ये कंटेंट बनाता हो या ऐसा करता हो? अगर आप चाहेंगे तो फिर बिल्कुल ठीक है, आप उसको देखना चाहिए, आपको उसको बिल्कुल उसकी बात भी सुननी चाहिए और उस पे अमल करना चाहिए। अगर आप नहीं चाहेंगे तो प्लीज़ खुदारा अपने बच्चों को भी मना करें और सबको मना करें कि वो ऐसे कंटेंट से दूर रहें, क्योंकि इससे सिर्फ आपको इखलाकी पस्ती मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। मेरी दरख्वास्त आपसे ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। दूसरी बात पे आ जाएँ। अब भाईजान एक शादी जो यहाँ पर हो रही है एक यूट्यूबर की, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, दोबारा मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका अपना फ़ेल है, वो अपने लेकिन एक एग्ज़ाम्पल है, एक यूट्यूबर की जब शादी हुई है, वो पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स में आता है। यानी कि पाकिस्तान के चौथे नंबर पे न्यूज़ चैनल्स के बाद उनका वो व्लॉग आता है, जिस पे वो डेली फैमिली व्लॉगिंग करते हैं और उस पे वो चलाते हैं और वो चौथे नंबर पे हैं। चौथे नंबर पे उनकी रैंकिंग है, वो पैसे कमाते हैं, सारा कुछ करते हैं, चौथे नंबर पे है। हम देखते हैं उनको। अब तनकीद करने वाले सारा जो मर्ज़ी कहते रहें, पर दुनिया देखती है उनको। लोग उनके फ़ैन हैं, लोग उनको चाहते हैं, लोग उनके साथ तस्वीर बनाना चाहते हैं, उनकी सारी ज़िंदगी की चीज़ें जानना चाहते हैं। उनको शादी पे मिल गई शादी, अब क्योंकि बड़ी अहम थी, दिखाई जा रही थी, हर तरफ दिखाई जा रही थी, हर बंदा उस शादी को देख रहा था, बड़ा ज़रूरी था। शादी दिखानी भी चाहिए क्योंकि उनका काम है, उनका तो ये बिज़नेस है ना कि अपनी लाइफ़ को दिखाना, तो शादी भी उनकी लाइफ़ का हिस्सा है, उन्होंने दिखानी थी। एतराज़ करने वाले क्यों एतराज़ करते हैं? भाई वो यही करता है, उसने यही दिखाना है, वो यही करता है और लोग ये पसंद करते हैं। आप उससे अच्छी चीज़ ले आएँ, फिर आप कह दें कि भाई हमारा देख लो, ठीक है? तो लोगों का टेस्ट वो है, लोग देखना वही चाहते हैं, लोग उसकी फैमिली व्लॉगिंग देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, ये सारा कुछ उसके फैन्स, उसके सब्सक्राइबर देखना चाहते हैं, तो वो दिखा रहा है, वो उसका काम है। शादी भी दिखानी शुरू कर दी। शादी पे आ गया एक शेर का बच्चा, उसको गिफ्ट मिल गया। उसके बाद मिल गया उनको एक गन गिफ्ट मिल गई। अब असूलन तो ये होता है कि जिसने ये गिफ्ट किया, जिसने वो गन गिफ्ट की, वो पहले लाइसेंस बनवाता कि उसने अपने दोस्त को गिफ्ट करनी है ऐसी चीज़, वो उसका लाइसेंस बनवाता, वो शेर के बच्चे का लाइसेंस बनवाता, उसके नाम का बनवाता और शादी पे प्रेज़ेंट कर देता, ये लो भाई तुम्हारे लिए ये मैंने गिफ्ट लिया था, ये तुम्हारा लाइसेंस है, ये लाइसेंस रखो और ये शेर का बच्चा, दोनों तुम चीज़ें साथ रखो। वो तो उसको बम पकड़ा गए, यानी कि टिक टिक करता हुआ बम पकड़ा गया। आपने किसी को एक नॉन लाइसेंस्ड आपने उसको दी गन दी, वेपन दिया और आपने इसको शेर जो एक वाइल्ड लाइफ है उसको आपने उसको गिफ्ट किया और बगैर लाइसेंस के ही दे गए आप। ये कैसी दोस्ती निभाई आपने उसके साथ? तो ये बड़ा नुकसान हुआ उसके साथ, बेचारे के साथ, और उसको कानून हरकत में आना था। अब लोग पूछते हैं कानून हरकत में क्यों आया? देखें, कानून इसलिए हरकत में आया कि वो शादी लाइव चली, सोशल मीडिया पे चली और सोशल मीडिया पे लोगों ने देखी, मिलियंस ऑफ लोगों ने देखी, तो किसी ने शिकायत की होगी ना कि जनाब इसका लाइसेंस है। किसी ना किसी ने तो पूछा होगा, क्योंकि हर बंदा प्यार करने वाला तो नहीं देखता। कुछ जो उनसे हैं वो नफरत में भी देखते हैं, जैसे हमें भी बहुत सारे लोग इस वक्त देख के दिल में बहुत कुछ कह रहे होंगे, लेकिन दिल तक ही रखें, कमेंट ना जना लिखना लिख देना, कोई गल नहीं। तो वो तमाम चीज़ें असाइड, उस यूट्यूबर की गलती ये है कि उस बेचारे ने उसके लाइसेंस की डिमांड नहीं की जब वो गिफ्ट आया, या उसने कहा कि भाईजान गिफ्ट मैं कबूल करता हूँ, लेकिन इसको मुझे तब डिलीवर कीजिएगा जब आप लाइसेंस देंगे, क्योंकि वो मशहूर आदमी है, वो ट्रेंड सेटर है। देखें, हम अगर शूट करते हैं ना, जैसे हम गाड़ी पे जाते हैं, हम एकदम मशहूर लोग नहीं है, उसके बावजूद हम सीट बेल्ट जरूर बांध लेते हैं, क्योंकि टीवी पे आ रहे हैं। आप कानूनन कोई कोई जुर्म कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाएं, ठीक है? अगर आप जुर्म कर भी रहे हैं तो उसकी वीडियो बना रहे हैं बगैर सीट बेल्ट बांधे, तो आप जुर्म कर रहे हैं, आपको उसकी सजा मिल सकती है कि प्रूफ आपने खुद बना दिया कि मैं बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है? तो ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। जो लोग मशहूर हैं, जिनको लोग देखते हैं, जिन लोगों की बातें सुनी जाती हैं, उनको कदम कदम पे कानून की पासदारी करनी पड़ती है और सख्ती से करनी पड़ती है। वो कानून की पासदारी किए बगैर रह नहीं सकते, और अगर वो सोचेंगे कि मैं निकल जाऊंगा इससे, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बाद में उनके लिए फ़ोन शोन आ गए, वो 2 वज़ीरों के फ़ोन आ गए, सीनियर मिनिस्टर का फ़ोन आ गया, सबका फ़ोन आ गया उनके लिए, वो हो गया। लेकिन कानून ने अपना रास्ता ले लिया, कानून अपना रास्ता बनाएगा, कानून अपना रास्ता बना के चलेगा, कानून सिफारिश नहीं सुनता, फिर उसको कानूनी तरीके से हटाना पड़ेगा। ये बात हो गई। दूसरी बात, मशहूरी के नुकसानात मैं आपको बता रहा हूँ। मशहूर होने का नुकसान एक ये भी हुआ अपने यूट्यूबर को कि उनके वालिद का जब शनाख्ती कार्ड गया, तो वो जिस नाम से यूट्यूबिंग करते थे या जिस नाम से वो व्लॉगिंग करते थे, वो नाम पता चला जी उनका वो नाम है ही नहीं। वो ज़ात स्पेशली, नाम तो चलें जो मर्जी बंदा चेंज कर लेता है, ज़ात उन्होंने चेंज की हुई है। ये भी जब पता चला, वो पर्चे में नाम देखा गया, उनके वालिद साहब की जो थी ज़ात वो कुछ और थी और इनकी ज़ात इन्होंने लिखी नहीं हुई थी, वो सिंपल सिंपल नाम थे, तो वो ज़ात पे भी मसला पड़ गया। ये तो होना है,
ये कहते हैं ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये जो फेम के साथ आते हैं आपके ऊपर। माइकल जैक्सन कितना बड़े स्टार थे, उनके ऊपर कैसी कैसी कंट्रोवर्सीज उनके ऊपर जुड़ी, पूरे दुनिया का फेमस तरीन आदमी था, क्या क्या कंट्रोवर्सीज उस पर नहीं पड़ी, पड़ती हैं। जब फेम आता है तो फेम के साथ ये कंट्रोवर्सीज पड़ती हैं और ये बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जैसे हमारे नत्थे के साथ हुआ कि नत्थे की जिंदगी अजाब हो गई, नत्था बेचारा ठीक तरह शिट करने भी नहीं जा सका क्योंकि नत्था फेमस हो चुका हुआ था। जब आप फेमस हो जाते हैं तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। फिर इस फेम के अंदर वॉल्चर्स आते हैं। वॉल्चर्स किन के आते हैं? गिद्ध। यानी कि फेम को हासिल करने के लिए कुछ गिद्ध उतरते हैं मैदान में। वो गिद्ध वो होते हैं कि वो नत्थे का कहना मैं नत्थे का पड़ोसी हूँ, मैं नत्थे का ड्राइवर हूँ, मैं नत्थे का ट्रैक्टर चलाता हूँ, मैं नत्थे की रेडी खींचता हूँ। वो सारे भी आ जाते हैं। फिर वो नत्थे के बारे में ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं दूसरे लोगों को कि लोग परेशान हो जाते हैं। इसमें कसूर मीडिया का भी है कि वो नत्थे के हमसाये से पूछने की बजाय, नत्थे के रेडी खींचने वाले से पूछने की बजाय, नत्थे का टॉयलेट साफ करने वाले से पूछने की बजाय नत्थे से बात करके बात करे। अव्वल तो नत्थे को बेचारे को इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि नत्थे ने कुछ किया नहीं है। तो नत्थे को नत्थे की हद तक ही रहने दें, उसको दुनिया में या पाकिस्तान का कोई अहम इशू ना बना दें, उसको टॉप स्टोरी बना के ना पेश करें सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया पे आपको अपनी रैंकिंग बढ़ानी है, सोशल मीडिया पे खुद ऊपर आना है। इससे थोड़ा सा परहेज करें। जितना ਤੁਹਾਡੇ नसीब च होगा उतना ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना है। तो अगर इस तरह नस नस के फड़न की कोशिश करोगे तो आप सोसाइटी में बड़ी गंदी चीज़ें फैलाएंगे, उनको ना फैलाएं। दूसरा सबसे अहम चीज़ इसी सोसाइटी के हवाले से मैं मेरी गुजारिशात में आप में रखना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं कि कहीं सामने एक शर्ट पड़ी है, गाय शर्ट करके गई है, वो पड़ी है, आप उसको देख रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया को आपको पता है कि वो शिट है, आप दुनिया को बुला बुला के लाएं और उछाल उछाल के दिखाएं कि ये शिट है, ये देखो शिट है, और 5-6 बंदे और आ जाएं उठा, ये देखो ये शिट पड़ी है यहाँ पे, ये किसी ने गाय करके गई है। ये करने की ज़रूरत नहीं है, पड़ी है, दुनिया को पता है, लोगों को पता है कि वो शिट है। आपको उछाल के फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जितना गंद उछालेंगे खुद पे भी पड़ेगा, सोसाइटी में भी पड़ेगा और माशरा गंदा हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि ये गंद है तो उसको वहीं पर रोक दें, उठा के फैला के दूसरे को बताने की ज़रूरत ना, तकलीफ़ ना करें, उसको वहीं तक रहने दें और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मेरी आपसे दरख्वास्त ये है। और आखिरी बात ये, हमारे यूट्यूबर के लिए, जितने भी यूट्यूबर्स हैं और उनके यूट्यूबर्स के जो फ़ैन हैं जो इस वक्त मेरे ख्याल से ऑफेंड भी हो रहे होंगे कि किस तरह की गल्ला कर रहे हैं, गालियाँ निकालने का भी उनको दिल कर रहा होगा, कमेंटों में लिखेंगे भी, लिखते रहो, डजेंट मैटर, ठीक है। सोशल मीडिया पे जो जिंदगी इस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जो लाइफ है, दिस इज़ नॉट लाइफ। लाइफ इससे बाहर है, लाइफ इसके बाहर असल में है जो लाइफ हम जीते हैं, जिसमें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी जिसको गुजारते हैं, जिसमें हमारी जिम्मेदारियां हैं, जिसमें हम आगे चलते हैं। देखें, अगर एक बंदा पैसा कमा रहा है, एक बंदे ने बहुत पैसा कमा लिया है, तो आओ क्या, पंजाबी में हमारे पुराने लोग मिसालें दिया करते थे, दूजे का मुंह लाल वेख के अपना पिट पिट लाल नहीं कर लीदा होंदा मेरा पुत्र, ठीक है। तो गुजारिश आपसे ये है कि अपना पिट पिट लाल ना करो, और जो काम कर रहा है उसे करने दें, लोग उसे देख रहे हैं, खुश होने दें, एंजॉय करने दें, उसको वहीं तक रहने दें। नेशनल हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो डर लगन लग पाया ना, मुझे तो अब तकलीफ ये होना शुरू हो गई है, कल को ये ना कह दें कि ये वज़ीर आज़म के लिए हमने इसे अपॉइंट करना है, ये हमारा वज़ीर आज़म है अगला। तो मैं इस चीज़ से भी बड़ा डर रहा हूँ। तो दरख्वास्त आपसे, क्योंकि पहला साढ़े को बर्दाश्त नहीं होया एक हीरो, दूजा हीरो तुसी तैयार करता फिर उन्होंने भी बनना पैना। तो ये इन चीज़ों से परहेज़ करें। और आखिरी बात, जाते जाते आप सबसे गुजारिश, जो यूट्यूबर्स हैं, ये भी दोबारा उनसे गुजारिश वो ये है कि रमज़ान का जब महीना आता है तो ये कहा जाता है कि भाई रोज़ेदार के सामने खाना ना खाना एहतरामन, और हुकूमत भी इसकी सख्ती करती है कि भाई रोज़ेदार है तो उसके सामने खाना मत खाइएगा, उसने रोज़ा रखा हुआ, उसको तकलीफ होगी। अल्लाह ताला की तरफ से भी ये हुक्म है कि मत रोज़ेदार का इम्तिहान मज़ीद सख्त ना करें। तो मेरी गुजारिश यूट्यूबर से, अल्लाह ताला ने आपको बहुत पैसा दे दिया है, अल्लाह ताला आपको और पैसा दे, आपके पास और रकम आए, अपनी रकम का इस तरह नुमाइश करेंगे तो जिन बेचारों के पास नहीं है उनका दिल भी दुखेगा और वो उसी राह पे चलने की कोशिश करेंगे जो राह पे आप चल रहे हैं, या उस राह पे चलने की कोशिश करेंगे, वो पैसा कमाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको भी तकलीफ होगी और मुआशरे को भी तकलीफ होगी। तो मुआशरे को मज़ीद बिगाड़ मत पैदा करें, क्योंकि जो बातें आ गई हैं, जो बातें कही गई हैं, जो बातें सनद हैं, वो यही हैं। अगर किसी के पास कमी है तो अगला अल्लाह ताला ने आपको दे दिया है तो उसको मत नुमाइश करें उसकी। ये नुमाइश जो सी है ये बड़ी बुरी चीज़ होती है, ये लोगों का दिल ख़राब करती है और लोगों के दिल में अजीब अजीब ख्यालात पैदा करती है, फिर वो आप जैसा होने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो दरख्वास्त आपसे सिर्फ इतनी सी थी, अपना ख्याल रखें। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बातें कुछ आपको समझ में आ गई होंगी, और नत्थे और हमारे यूट्यूबर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और अपना फीडबैक से ज़रूर आगाह करें कि अगर बुरी बात लिखनी है तो ना लिखिएगा,
दिल में कर लीजिएगा, वो आप जाने, आपका रब जाने। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।